हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्ली वैदिक एज, जो कि क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 5 का टॉपिक है। चैप्टर है द वैदिक एज। उसका हम एक टॉपिक पढ़ेंगे अर्ली वैदिक एज। तो उस टाइम पे अर्ली वैदिक एज के टाइम पे लोगों की पॉलिटिकल लाइफ कैसी होती थी। तो लोगों की जो पॉलिटिकल लाइफ होती थी, फैमिली से ग्रुप ऑफ फैमिली से बनता था विलेज, और विलेज के हेड होते थे ग्रामीणी। और ग्रामीणी के जो क्लेन्स होते थे उन्हें विशु कहते थे, और विशु के जो हेड होते थे विश्यापति। और विश्यापति से जो एडमिनिस्ट्रेशन बनता था उसे ट्राइब या फिर जना कहते थे, और जो जना के हेड होते थे उन्हें किंग कहते थे। जो असेंबलीज होती थी वो 2 टाइप्स की होती थी, सभा एंड समिति। और जो किंग्स होते थे वो लोगों के प्रोटेक्शन के लिए वर्क करते थे। वो अपने और वहाँ पे जो किंग सिस्टम था वो हेरिडिटरी या फिर मोनार्की कहें तो था। हेरिडिटरी या फिर मोनार्की वो होता है जब एक ही फैमिली के जनरेशन में किंग बनते जाते हैं। मीन्स कोई किंग है, उनका बेटा किंग, फिर उनका बेटा, फिर उनका बेटा। इस सिस्टम को हेरिडिटरी सिस्टम कहते हैं। मीन्स जहाँ पे लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने का राइट ना हो, वहाँ पे हेरिडिटरी सिस्टम होता है। और जो प्रिस्ट होते थे उन्हें पुरोहित कहते थे। जो वॉरियर्स होते थे, जो लोग लड़ते थे, उन्हें सेनानी कहते हैं। और जो गॉड ऑफ जो लीडर ऑफ पैस्चर लैंड, उन्हें जो लीडर ऑफ पैस्चर लैंड होते थे उन्हें वर्जापति कहते थे, वर्जापति। और वो डे बाय डे अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते थे। अगर उनके सोशल लाइफ की बात करें तो उनके सोशल लाइफ की जो एकदम प्राइमरी यूनिट थी वो थी फैमिली। फैमिली के जो हेड होते थे उन्हें गृहपति कहते थे। और वहाँ पे मोनोग्रामी सिस्टम परफॉर्म होता था। मोनोग्रामी सिस्टम क्या होता है? जब एक पर्सन की शादी एक ही बार मैरिज एक ही टाइम्स होती है, दैट इज नोन एज मोनोग्रामी। एंड सिस्टम जो फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम, वुमेन वर आल्सो इन्वॉल्व इन हाउस होल्ड कोर्स। सोसाइटी ऑक्यूपेशन के बेस पे 4 पार्ट में डिवाइड थी: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, एंड शूद्र। जो ब्राह्मण्स होते थे उनका ऑक्यूपेशन टीचिंग्स होता था, और वो पूजा पूजा वगैरह करवाते थे। और जो क्षत्रिय होते थे, क्षत्रिय का वर्क होता था वो एज अ वॉरियर्स रहते थे सोसाइटी में, वो लोगों को इनेमी से प्रोटेक्ट करते थे। और जो शूद्र होते जो वैश्य होते थे, वैश्य का अलग अलग फंक्शन ऑक्यूपेशन होता था। वो 3rd क्लास होते थे सोसाइटी में, जो कि ब्लैक स्मिथ, वीवर्स, फार्मर्स एटसेट्रा उनके ऑक्यूपेशन होते थे। और शूद्र जो होते थे उन्हें दास या फिर दासयूस भी कहते थे, जो कि क्षत्रिय के यहाँ रहते थे, रूलर्स के यहाँ वो एज अ लेबर वर्क करते थे। और उनको लोगों का जो मानना था कि कौन हाई है कौन लो है, वो ऑक्यूपेशन के बेसिस पे करते थे। ये इस सिस्टम को वर्ण सिस्टम कहते हैं। लोगों के ऑक्यूपेशन के बेसिस पे उनके क्लासेस को डिफाइन कर देना, दैट इज नोन एज वर्ण सिस्टम। अगर उनकी इकोनॉमिक लाइफ की बात करते हैं तो उनकी जो मेन इकोनॉमी थी वो थी एग्रीकल्चर। वहाँ पे जो कॉमन क्रॉप्स ग्रो किए जाते थे अर्ली ऋग्वेदा टाइम पे वो थे राइस एंड व्हीट। और लोग क्राफ्ट वगैरह भी बनाते थे। वो हंटिंग करते थे, मेटल वर्क्स करते थे, फिशिंग करते थे। और जो गोल्ड स्मिथ होते थे वो ऑर्नामेंट्स बनाते थे, ज्वेलरीज वगैरह बनाते थे, गोल्ड्स एंड सिल्वर्स की एनिमल्स, गोट, काऊ, बेफेलो, ये सारी चीज़ें इनके डायरी प्रोडक्ट यूज होते थे। और इस टाइम पे हॉर्सेस भी आ गए थे ट्रेडिंग के फॉर ट्रेडिंग। जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो जो सील्स मिली थी हिस्टोरियंस जो सील्स मिली हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास, वहाँ पे कोई सील्स पे बहुत सारे एनिमल्स के फिगर्स तो थे, बट डियर्स थे, एलिफेंट थे, बट हॉर्स नहीं थे। तो मानना था कि
इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे लोगों ने हॉर्स का यूज़ नहीं करना स्टार्ट किया था, बट अर्ली ऋग्वेदा टाइम पर हॉर्सेस आ जाते हैं, लोग ट्रेडिंग पर्पस यूज़ करते हैं। और इस टाइम पे भी लोग बटेर सिस्टम का ही यूज़ करते थे, क्योंकि कॉइन्स या फिर मनी जैसी चीज़ें नहीं इवॉल्व हुई थी। रिलीजियस लाइफ की बात करते हैं तो जो अर्ली ऋग्वेदा टाइम के लोग थे वो वर्शिप करते थे, वो अपने रिचुअल्स को जो ऋग्वेदा में लिखा उस हिसाब से परफॉर्म करते थे। अब सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो जो ब्राह्मण लोग बताते थे जिस रिचुअल्स को वो वही करते थे। और उस टाइम पे जो अर्ली ऋग्वेदा टाइम पे वेद लिखे भी नहीं गए थे, वो ओरली वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते थे। तो लोग यज्ञ सिस्टम परफॉर्म करते थे। यज्ञ सिस्टम में लोग यज्ञ करते थे, जिसमें कि उनका मानना था कि वो जो भी उसमें डाल रहे हैं अग्निदेव के थ्रू वो गॉड के पास पहुंच जाते, क्योंकि जल जाने के बाद तो कुछ बचता नहीं था। तो लोग यज्ञ सिस्टम परफॉर्म यज्ञ सेरेमनी परफॉर्म करते थे। क्लोथिंग एंड अज्यूमेंट की बात करते हैं तो उनके गारमेंट्स जो होते थे, मैन और वुमेन दोनों ही गारमेंट्स यूज़ करते थे। अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट, बॉडी के अपर एंड लोअर पार्ट को कवर करने के लिए जो गोल्ड्स के ऑर्नामेंट्स होते थे वो मैन एंड वुमेन दोनों ही यूज़ करते थे। अलग अलग एक्टिविटीज़ भी उस टाइम पे परफॉर्म की जाती थी, जैसे कि डांसिंग, गैम्बलिंग, म्यूज़िक, चैरियट रेसिंग, हॉर्स रेसिंग। ये सारी एक्टिविटीज़ जो कि ऋग्वेदा में मेंशन है, फ्लूट एंड वीणा, ये इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक पर्पस के लिए यूज होता था। तो क्लोथिंग की बात करें तो लोग मेन एंड वुमेन दोनों ही टू पीस ऑफ गारमेंट पहनते थे। और अज्यूमेंट्स की बात करें तो वहाँ पे मेनी एक्टिविटीज़ थी अज्यूमेंट्स के लिए, जैसे कि डांसिंग, गैम्बलिंग, म्यूजिक, चैरियट रेसिंग, हॉर्स रेसिंग, ये सारी एक्टिविटीज़। और ये चीज़ें ऋग्वेदा में रिटन हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग लेटर वैदिक एज पढ़ेंगे। लेटर वैदिक एज लेटर वैदिक एज में पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, एजुकेशन, रिलीजन, लोगों ये सब चीज़ें नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।